हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटच। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राजपुरोहित और आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के करप्शन और इंटरनल प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण वह खालिस्तानी ग्रुप का सपोर्ट करते हैं। तो आइए आज के हमारी सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में जानें तो जस्टिन ट्रूडो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सन रह चुके हैं। उनके पिताजी का नाम पियर ट्रूडो थे। फेडरल इलेक्शन 2015 में कनाडा के 2015 के इलेक्शन में वो लिबरल पार्टी से चुने गए थे और लिबरल पार्टी में उनकी एक सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई थी। लिबरल पार्टी जो कि केवल 36 सीट पर मौजूद थी, जिसकी पोजीशन सबसे नीचे स्तर पर थी, जस्टिन ट्रूडो के आने के बाद में वो लगभग 184 यानी कि 184 सीट जीतते थे, वो भी 338 टोटल सीटों में से। दोस्तों, 8 साल की इनके कार्यकाल में और 3 पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के बारे में जस्टिन ट्रूडो का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष शामिल है। 3 सक्सेसिव इलेक्शन इन्होंने 2015 में, 2019 में और 2021 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए थे। आइए अब धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो की न केवल उनके देश में बल्कि इंटरनेशनल दोनों ही जगहों पर जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और उनकी पॉपुलैरिटी अब 33% डाउन हो चुकी है उनकी पॉपुलैरिटी। अभी भारत के सामने अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि खालिस्तानी ग्रुप के जो एक्टिव थे निजर, उनकी हत्या में भारत शामिल है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन सेक्शन के बारे में कि 3 बड़े ऐसे आरोप, ऐसे करप्शन जो कि जस्टिन ट्रूडो पर लगे हैं उनके कार्यकाल में। दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट के एक कमीशन होता है एथनिक कमीशन, जो कि किसी पर करप्शन या फिर उस प्रकार के चार्ज से संबंधित होते हैं। इस मामले में इन्होंने 3 मेजर करप्शन जस्टिन ट्रूडो पर लगाए थे, जो कि जस्टिन ट्रूडो को अनैतिक और एक अनैतिक रूप से शामिल किया गया था। इसमें से पहला जो केस आता है वो आता है एक आध्यात्मिक ग्रुप आगा खान को एक फंडिंग देने के मामले से। दोस्तों, जनवरी 2016 को आगा खान फाउंडेशन को $50 बिलियन की एक संघीय निधि गवर्नमेंट के रूप से इन्होंने निधि प्रदान की। उसके बाद में आगा खान के इनकी निजी द्वीप पर जस्टिन ट्रूडो को छुट्टियां मनाते हुए तथा जस्टिन ट्रूडो को महंगे उपहार शामिल करने में देखा गया था। वहीं पर ही आगा खान के इस निजी द्वीप पर जस्टिन ट्रूडो अपने एक निजी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनके द्वीप पर पहुंचे पूरे परिवार के साथ, जो भी अनैतिक था और इस पर अभी कार्रवाई चल रही है। एथनिक कमीशन ने इस पर मामला भी उठाया था। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में जो सबसे आता है वो है SNC लावेलिन कंपनी के द्वारा। दोस्तों, 2019 में द ग्लोबल एंड मेल के एक अखबार में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें ट्रूडो पर एक आपराधिक मामला लवलिन नामक एक कंपनी का पक्ष लेने हेतु देश की न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, इस कंपनी में एक ऐसा ग्रुप हुआ, SNLV कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो खरीद और सेवाएं प्रदान करती है। स्पेशली ये खनन, तेल और गैस बुनियादी ढांचों से संबंधित स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, ये कंपनी के मामले में केस में जस्टिन ट्रूडो ने अपनी न्यायिक प्रणाली, अपनी न्यायपालिका कोर्ट में इंटरफेयर किया और इस कंपनी के बचाव में शामिल हुए थे। इसके बाद में उन पर करप्शन के कई चार्जेस लगे थे। एथनिक ग्रुप ने इसके बारे में अपना मामला उठाया था और विदेश के विभिन्न न्यूज़पेपरों ने इसका मामला उठाया था। SN लवलिन मामला में कनाडा के एक राजनीतिक घोटाला माना जाता है जिसमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल थे। घोटाला फरवरी 2019 में शुरू हुआ और इसमें ट्रूडो को न्याय प्रणाली को प्रभावित करने का कथित रूप से प्रयास शामिल होता है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा आरोप लगता है WE ग्रुप को फंडिंग देने के बारे में लगता है। जस्टिन ट्रूडो का यह मामला कनाडा की राजनीति में एक सबसे बड़ा मामला शामिल होता है। WE चैरिटी घोटाले में कनाडा के प्रधानमंत्री के परिवार भी पूर्ण तरह से शामिल थे। इस घोटाले में यह सामने आया कि WE चैरिटी ने इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए ट्रूडो के परिवार को एक भुगतान राशि प्रदान की। एक आंकड़े के अनुसार ट्रूडो की मदर को लगभग 3 करोड़
3 करोड़ US$ का भुगतान किया गया था। और इस घोटाले में ये कनाडा के राजनीतिक तूफान बन गया इस सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद में करें तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम में इन पे कुछ आरोप लगाए गए, कुछ इनके इंटरनेशनल तरफ से आरोप भी लगाए गए, जिसमें हम देखते हैं कि इनके एक इलेक्शन में 2019 और 2021 के इलेक्शन में इनका मामला आता है कि चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय और यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स ने डिपार्टमेंट ने इनका सपोर्ट किया गया था। दोस्तों ये थे जस्टिन ट्रूडो के कुछ मामले जो कि करप्शन से रिलेटेड थे, और हमने इन 3 बड़े मामलों को देखा। वहीं पर भी हमने इनके इलेक्शन 2019 में, 2021 में बाहरी शक्तियों का जो सहयोग था, जिनकी सहायता से ये चुनाव जीते, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी उनके देश में कम हो रही है, और जस्टिन ट्रूडो के जो मतदान में एक बड़ा भाग सिख समुदाय का भी शामिल होता है। इसके लिए जस्टिन ट्रूडो इनको शामिल करने हेतु इस तरह के लगातार बयान देते रहते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और यदि आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब प्रोटेस्ट, ताकि आपको ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो प्राप्त हो सके। वीडियो में क्या सुधार की आवश्यकता है और अन्य ओपिनियन टॉपिक्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में डायल कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स का ऑलवेज तहे दिल से स्वागत करता रहूँगा। धन्यवाद।